तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग थंबनेल पे देखे हैं, इस थंबनेल में हमने क्या आपको बताया है कि यहाँ पर 4 अलग-अलग तरीका यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, जो कि सर्किट कंप्लीट करते हुए सारा कुछ हम बता रहे हैं। और ये जो हम बना रहे हैं एक भाई के कमेंट के ऊपर है, जिस तरीका से कमेंट है उस तरीका से हमने यहाँ पर बताया है बिल्कुल भी डिटेल में। और इस वीडियो को मेरे ख्याल से आपको सभी भाई को यहाँ पर देखना चाहिए, जो भाई यहाँ पर नए लोग हैं या फिर जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि इस तरीका से आपको यूट्यूब पर कोई यहाँ पर नहीं बताया होगा। वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ पर समझ में आएगा किस तरीका से हमने यहाँ पर आपको बताया है पूरा डिटेल यहाँ पर सर्किट के मामला में। तो यहाँ पर होता है क्या है कि कभी कभी हम लोग कोई सर्किट बनाते हैं तो हम लोग खुद यहाँ पर समझ में नहीं पाते हैं कि यहाँ पर क्या है, कोई सर्किट हम गलत कनेक्शन कर रहे हैं या तो फिर मतलब मेरा ट्रांजिस्टर वगैरह या फिर और भी चीज जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो खराब है। हम लोग खुद यहाँ पर समझ में नहीं पाते हैं और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, किसी का भी वीडियो देख कर उस पर कमेंट कर देते हैं कि भाई ये काम नहीं कर रहा है। तो इसमें आप खुद ही यहाँ पर सर्किट खुद से बनाइएगा और सारा कुछ आपको खुद पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। चलिए डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया काफी कुछ यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगा और समझने के लिए भी मिलेगा। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं मेरे हाथ में जो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये एक ऑप्टो कपलर है और इसका काम जो है ना काफी बेहतरीन काम है। इसका अलग अलग तरीका से ये काम करता है। तो आज जो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर एक सर्किट बनाएंगे। इसके जरिए से एक सर्किट हम यहाँ पर बनाएंगे जो कि यहाँ पर क्या है कि डीसी से लेके एसी तक आप इसमें काम ले सकते हैं। यानी कि आपको जैसा मर्जी यहाँ पर सर्किट बनाना होगा आप चाहे तो इसमें बना सकते हैं अलग अलग तरीका से। और ये यहाँ पर खास करके हम इनके लिए बना रहे हैं, जैसा कि एक भाई का यहाँ पर कमेंट है कि ये ऑप्टो कपलर जो है कि इसको चेक कैसे करें, किस तरीका से पता चलता है या सही है कि खराब है। तो सारा कुछ जो है ना इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो खास करके उन भाई से यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि जो भाई लोग यहाँ पर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। वैसे तो काफी सारा मेरे पास कमेंट ये भी आता है कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बकवास करते हैं। तो मेरे भाई अगर आपको नॉलेज है इसमें तो ही आप ये बात बोलते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है वो तो चाहते हैं कि उनको हम अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाएं, क्योंकि अगर हम जिनको नहीं समझाएंगे, जिनको नहीं पता है तो उनको समझ में नहीं आएगा और ना ही वो सर्किट बना पाएंगे। तो चलिए ये चीज है कि कुछ अलग है। यहाँ पर सिर्फ ऑटो कपलर के बारे में हमको यहाँ पर बात नहीं करेंगे। ये जो ऑटो कपलर आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ अलग तरीका से यहाँ पर एक सर्किट बनाएंगे जो कि शायद आपने इस तरीका से यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे कोई भी आपको इस तरीका से यहाँ पर समझाया है या फिर बताया है, क्योंकि ये बिल्कुल भी अलग होने वाला है, पहले ही हमने आपको बताया। चलिए यहाँ पर आप सर्किट एक बनाते हैं। तो सर्किट बनाने के लिए हमको करना क्या होगा, अब ये सर्किट आप खुद ही यहाँ पर कंप्लीट वीडियो देखने के बाद यहाँ पर डिसाइड कीजिएगा कि आपको इसको किस में यूज करना है या फिर किस तरीका से आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसी के चलते हम बोल रहे हैं बिना वीडियो स्किप करके देखिएगा तो ही आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और बाकी जिन भाई को नॉलेज है तो वहाँ पर चाहे तो वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका सबसे पहले आप तो नंबर देख लीजिए। वैसे और भी कोई नंबर आपके पास होगा तो उस तरीके से आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर नंबर आप देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है PC817, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है साफ साफ। आपको हम डिस्प्ले में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्लस आपको इस साइड में देखिए एक आपको डॉट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो यहाँ पर एक डॉट आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये एक नंबर होता है और ये 2 नंबर होता है, ये 3 और ये 4, कुछ इस तरीका से इसका नंबर होता है। अब इसके अंदर क्या होता है वो तो काफी सारे भाई का पता है, लेकिन हम उनके लिए यहाँ पर बताना चाहेंगे जो जिनको नहीं यहाँ पर पता होता है। तो ये जो 1 और ये जो 2 नंबर है, यहाँ पर एक LED लगा हुआ होता है। LED बोला जाए तो किस तरीका से, एक छोटा सा यहाँ पर इस तरीका से यहाँ पर एक LED यहाँ पर लगा हुआ होता है इस तरीका से। अगर इसका माना जाए तो ये LED का पॉजिटिव इस साइड है और नेगेटिव इस साइड है, ठीक है। और इस साइड में अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये इसका रिसीवर हो गया, एग्जाम्पल मान के चलिए। सारा कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में बताते हैं, उसके बाद यहाँ पर सर्किट हम बनाते हैं, ठीक है, कि इसमें किस तरीके से हम यहाँ पर सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस साइड में तो हमने आपको बता दिया कि इस साइड में एक LED लगा हुआ होता है और इस साइड का अगर हम बात करें तो ये एक ट्रांजिस्टर का रूप में काम करता है। इस साइड में कैसे काम करता है, जैसा कि यहाँ पर देखिए ये एक 2 पिन है। तो 2 पिन तो यहाँ पर मान लीजिए एक इसका कलेक्टर हो गया, एक इसका इमीटर हो गया। जो ये मेरे पास BC547 ट्रांजिस्टर देख रहे हैं आप, तो एक तो यहाँ पर इसका कलेक्टर हो गया, एक इसका इमीटर हो गया, ये जो दोनों पॉइंट है, ठीक है। अब इसका बेस कहाँ है आप ये पूछिएगा, तो इसका मेरे जो ट्रांजिस्टर है इसका बेस यहाँ पर है, लेकिन इसका बेस कहाँ है, तो इसका बेस उसी जगह पर है जहां पर इसके बीच में इसका बेस होता है, ठीक इसके बीच में। जब यहाँ पर हम लोग कोई सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर तो ये LED यहाँ पर बीच में जलता है। तो ये जो जलता है इसका प्रकाश जो है कि इसके बेस पे पड़ता है और बेस पे जैसे ही यहाँ पर पड़ता है ये इस साइड का करंट को इस साइड में पास कर देता है। अब ये आपको मिलेगा कहाँ पर, ठीक है। तो ज्यादातर तो यहाँ पर देखिए कोई भी DTH का पावर सप्लाई में या फिर मोबाइल का चार्जर में ये बिल्कुल भी आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो वहां से आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर सर्किट बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो फिर से कमेंट आएगा,
लेकिन ये आपको समझाने के लिए हमको यहाँ पर बोलना पड़ता है और कुछ भी नहीं है। अब चलिए इसका अलग अलग तरीका से काम कैसा है। अभी जो हम यहाँ पर सर्किट बना रहे हैं ये लाइट लगा के, इससे आपको एक तो सर्किट का नॉलेज मिलेगा, दूसरा आपको यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पर आपको अलग अलग तरीका से नॉलेज मिलने वाला है। दूसरा तो आपको ये नॉलेज मिलेगा कि ये भी साथ में आपको चेक हो जाएगा, इस सिंपल एक एलईडी से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए सर्किट बनाते हुए सारा कुछ यहाँ पर आपको बताते हैं। तो इस एलईडी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले आपको नेगेटिव पॉजिटिव देख लेना होगा। तो मेरे पास जो है ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव और उस साइड में ये पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, अभी आपको ये डॉट दिखता होगा, ये देखिए ये जो आपको डॉट दिख रहा है इसके डॉट पर ये एलईडी का नेगेटिव हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है, इसके डॉट पर। चलिए कुछ इस तरीका से हम कर देते हैं, थोड़ा सा अलग कर ले रहे हैं, यानी कि दोनों हम इसको एक साइड में जोड़ देंगे इस तरीका से। थोड़ा सा और भी अलग करते हैं कुछ इस तरीका से। तो चलिए इसको पहले हम यहाँ पर जोड़ते हैं, आप लाइव यहाँ पर देखिए और उसका बाद जो है कि आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि किस तरीका से ये काम कर रहा है। चलिए इसको हम यहाँ पर फटाक से इसको सोल्ड ही कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो है कि नेगेटिव ही जोड़ना है, ठीक है। चलिए एलईडी का नेगेटिव हमने यहाँ पर जोड़ा है और जो इसका पॉजिटिव आ रहा है वो हमको इस साइड में यहाँ पे जोड़ना है, ठीक, इस साइड में। आपको हम क्लियर दिखाते हुए यहाँ पर काम करेंगे ताकि यहाँ पर आपको यहाँ पर समझ में आए, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं है। इधर से काउंट होता है 1 2 3, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो 1 2 3 नंबर पे यहाँ पर इसका नेगेटिव है, तो ये तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब चलिए इसमें हम सप्लाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सप्लाई देने से आपको ये चीज यहाँ पर समझ में आएगा कि ये सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि ये ऑप्टोकपलर सही है, ये चीज आपको यहाँ पर टेस्टिंग हो जाएगा। प्लस इसमें 2 ऑप्शन और भी आपको यहाँ पर मिलेगा। वो क्या मिलेगा, इससे कोई भी ऑन ऑफ स्विच आप बना सकते हैं। कैसे, चलिए यहाँ पर सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर अभी हम सप्लाई कितना देंगे, यहाँ पर मेरा 3.7 वोल्ट के करीब यहाँ पर होना चाहिए, 3 पॉइंट ऊपर, ठीक ना, 3.7 वोल्ट के करीब यहाँ पर सप्लाई होना चाहिए। चलिए हम अपने सप्लाई से यहाँ पर सप्लाई देते हैं। तो ये रहा मेरा सप्लाई, यहाँ पर हम अपने वोल्टेज को यहाँ पर सेट कर लेते हैं क्योंकि हमको 3.7 वोल्ट ही यहाँ पर चाहिए। वैसे 4 वोल्ट के करीब आप यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पर सप्लाई सेट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमको कहाँ कहाँ पे क्या देना है। तो इसका जो 4 नंबर पिन है, ठीक है, इसका जो 4 नंबर पिन है वो 4 नंबर पिन में हम क्या देंगे, इसका पॉजिटिव। कितना वोल्ट यहाँ पर दे रहे हैं, अभी हम यहाँ पर 4 वोल्ट इसमें इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। इसके 4 नंबर पिन में हमने यहाँ पर पॉजिटिव दे दिया। अब रह गया इसके जो 2 नंबर पिन है, इसके 2 नंबर पिन में हमको यहाँ पर नेगेटिव देना है। चलिए ये इसका 2 नंबर पिन है, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव दे दिया। तो अभी आपको यहाँ पर कुछ भी एलईडी जलता हुआ या कुछ भी नहीं दिख रहा, आप देख सकते हैं, जो कि सप्लाई हमने यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ पर ये कैसे जलेगा, चलिए यहाँ पर वो चीज आपको हम बताते हैं। तो चलिए उसके लिए हम एक ये चिमटा का हेल्प लेंगे, जो कि ये चिमटा से इसको हम शॉर्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट हमको कहाँ करना है वो चीज देखिए। यहाँ पर जो हमने दिया है इसके 4 नंबर और ये 3 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर पे हम इसको शॉर्ट करते हैं, ठीक है, सिर्फ एक बार शॉर्ट करते हैं इस तरीका से। तो ये देखिए ये एलईडी मेरा जल चुका है, आपको दिख रहा है, ये एलईडी जल चुका है। एक बार सिर्फ हमने शॉर्ट किया, एलईडी यहाँ पे जल चुका। और इस साइड में अगर हम शॉर्ट करेंगे तो ये एलईडी बंद हो जाएगा, ये देखिए बंद हो चुका है। इस साइड में अगर शॉर्ट करते हैं तो ये जल जाता है और इस साइड में अगर शॉर्ट करते हैं बंद हो जाएगा। तो इससे आपको यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आया कि ये ऑप्टोकप्लर जो है ये सही है। टेस्टिंग करने का सबसे आसान तरीका हमने आपको बताया ये था। अब इसके कंटिन्यू आगे बढ़ते चलेंगे हम और एक सर्किट यहाँ पर हम तैयार करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया इस वीडियो में काफी कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा। जो लोग देख चुके हैं वो अपने मर्जी का मुताबिक यहाँ पर अलग अलग तरीका से सर्किट को बना भी सकते हैं। अब यहाँ पर एक डिस्प्ले में आपको देखिए एक इमेज है यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि एक साइड में आपको एक पुश स्विच लगा हुआ है, दूसरे साइड में भी एक पुश स्विच लगा हुआ है, ठीक है। ये इमेज आपने देख लिया किस तरीका से यहाँ पर इसका स्विच और कनेक्शन लगा हुआ है। चलिए तो सेम कनेक्शन यहाँ पर भी उसी तरीका से किया हुआ है। जब एक साइड में आप पुश स्विच को आप जब दबा रहे हैं तो यहाँ पर ये सर्किट ऑन हो जा रहा है और दूसरे साइड में जैसे ही आप इसको यहाँ पर प्रेस कीजिएगा पुश स्विच को तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग तरीका का आपको सीखने के लिए मिलता है। ये भी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने वोल्टेज कितना दिया, 4 वोल्ट दिया था, ठीक है, 4 वोल्ट। चलिए सप्लाई को हम अपने साइड करते हैं। अब हमको क्या करना है,
मान के चलिए एग्जाम्पल, इस तरीका से तो हम सिर्फ एक एलईडी आपको जला करके दिखाएं, छोटा सा एलईडी। अगर यहाँ पर कोई ज्यादा आप लोड वाला चीज यहाँ पर जलाइएगा तो हो सकता है कि ये आपको ऑप्टोकपलर जो है कि खराब हो जाए और ये एलईडी भी ना भी जले। एग्जाम्पल के रूप में अगर बता दें आपको कि अगर मान लीजिए इस रिले को आप चाहिएगा इस तरीका से ऑपरेट करने के लिए, तो ये ऑपरेट नहीं होगा, ये खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए कुछ और भी आपको कंपोनेंट यहाँ पर इस तरह बढ़ाना होगा। वो किस तरीका से बढ़ाना होगा वो सारा कुछ आपको वीडियो में बताएंगे। मान के चलिए अगर हम चाहते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर हाई एम्पियर डीसी या फिर एसी, इसको इस तरीका से हम ऑन ऑफ अगर कराना चाहें, ठीक ना, एक पुश बटन की मदद से, तो कैसे हम कराएंगे, या फिर किसी चीज को ऑपरेट कराना होगा तो हम कैसे कराएंगे इस ऑप्टोकपलर की मदद से। तो चलिए वो चीज आपको बताते हैं। यहाँ पर लाइव आप देखिएगा यहाँ पर किस तरीका से आपको क्या करना होगा उसके लिए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक काम करना होगा, आप यहाँ पर मॉसफेट का या फिर ट्रांजिस्टर का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसमें भी एक अलग अलग सिस्टम होता है, आपको वो चीज बताएंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास, चलिए जो है उसी पे बता रहे हैं। ये मेरे पास BC547 एक ट्रांजिस्टर है। अब ट्रांजिस्टर जब आप हाथ में लीजिएगा तो ये चीज आपको कंफर्म होना है कि ये ट्रांजिस्टर N चैनल का है या फिर P चैनल का है, ये चीज आपको। तो मेरे पास ये जो BC547 है ये N चैनल का है, तो आपको ये चीज इसमें N चैनल और P चैनल, ठीक है, NPN यानी कि PNPN दोनों, PNP दोनों यहाँ पर काम करने वाला है। तो आपके पास जो भी होगा ले लीजिएगा, लेकिन फर्क इतना रहेगा कि इसका कनेक्शन आपको यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास जो है ये NPN है, हमको ये पता है ये NPN है, ठीक है। तो आप सेम नंबर का लीजिएगा तो आपको भी NPN रहेगा। तो अभी चलिए आपको यहाँ पर करना क्या है, ठीक है, इसका भी 3 पॉइंट है। तो इसका जो बेस पॉइंट है, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज और यहाँ पर भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। ये ट्रांजिस्टर का भी राज आपको पता चल जाएगा यहाँ पर, जो कि हमने बताया इससे पहले आपको यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताया होगा, हमने ये आपको बता दे रहे हैं। देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा राज एक ट्रांजिस्टर का भी होता है, क्या है वो आप देखिए यहाँ पर। क्योंकि सबको ये पता है कि कलेक्टर और इमीटर से वोल्टेज लिया दिया जाता है, लेकिन बेस पे वोल्टेज देके इसको ऑपरेट कराया जाता है, बट ऐसा नहीं है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखिए क्या क्या काम करता है। अब इसको जस्ट हम क्या करते हैं, इसको इस तरीका से उल्टा कर देते हैं, ठीक है। ये जो ट्रांजिस्टर है इसका उल्टा कर दिया हमने। तो इस साइड में मेरा क्या आ गया, इस साइड में मेरा इमीटर आ गया, और इस साइड में मेरा बेस आ गया, और इस साइड में मेरा कलेक्टर आ गया, हमने उल्टा कर दिया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट पे यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि बेस ऑप्टोकपलर के 1 नंबर पिन पे, और ये जो रहेगा इसके 2 नंबर पिन पे, इसके इमीटर को 2 नंबर पिन पे हमको यहाँ पर जोड़ देना है। अब यहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर का राज कैसे पता चलेगा वो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। चलिए इस तरीका से इसको हम यहाँ पर पहले जोड़ ही लेते हैं, तब आपको यहाँ पर देखने में और समझने में काफी आसान होगा, ठीक है। चलिए तो कुछ इस तरीका से हमने यहाँ पर जोड़ लिया है, आप देख सकते हैं दोनों पिन। अब मान के चलिए कि हमको यहाँ पर रिले ऑपरेट करना है, ठीक है। एक हमने ट्रांजिस्टर लगाया है, रिले ऑपरेट करना। तो रिले यहाँ पर ऑपरेट करने से पहले आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये मेरा रिले कितना वोल्ट का है, वोल्ट पे भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि देखिए जो समझने वाला जो इंसान रहता है ना, वो अच्छे तरीके से समझ जाते हैं और अपने मन का मुताबिक सर्किट भी यहाँ पर बना लेते हैं। लेकिन जो नहीं समझने वाले हैं वो वीडियो को बकवास बोल के रिटर्न चले जाते हैं, तो वो कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ उल्टा पुल्टा कमेंट करेंगे, बकवास वीडियो है, ऐसा है वैसा है वैसा है, ठीक है। जिनको सीखना रहता है, जिनको समझना रहता है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि ये मेरा रिले कितना वोल्ट का है। तो ये जो मेरा रिले है ये 12 वोल्ट का है। अब अगर 12 वोल्ट हम यहाँ पर देते हैं डायरेक्ट, तो ये मेरा जो ऑप्टोकपलर है और ये एलईडी दोनों मेरा यहाँ पर खराब होने का पूरी चांस है। तो हमको इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला नंबर जो हमने इसका पॉजिटिव यहाँ पर ऑपरेट दिया था, इनपुट किया था, ठीक ना, इसके इस वाले पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे, इसके इस वाले पॉइंट पर एक रजिस्टर को यहाँ पर इनपुट करा देंगे। कौन सा रजिस्टर, एक 1K का, ताकि हम यहाँ पर इसको 12 वोल्ट दे सकें। ये रजिस्टर हमको देने का मतलब क्या यहाँ पे बनता है, सिर्फ इसको बचाने के लिए, ताकि ये खराब ना हो, इसको बचाने के लिए। अब ये चीज हम इतना डिटेल में आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम यहाँ पर सर्किट बना रहे हैं एक एक करके आपको इसका मायने मतलब भी आपको बता रहे हैं कि कौन चीज किस लिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका लगाने का मतलब हुआ ये रजिस्टर कि इसको बचाएगा ये, ठीक ना, 12 वोल्ट जब यहाँ पर ऑपरेट करेंगे तो इसको खराब नहीं होने देगा। अब चलिए हमको करना क्या है, इसके साथ हमको ऑपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ इसको इस तरीका से कर लेते हैं। पिन का नंबर हम यहाँ पर सारा कुछ आपको बताते रहेंगे,
ठीक है, इसको इस तरीका से कर देते हैं। अब यहाँ पर ये मेरा रिले है, तो इसके इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर इस रजिस्टर को हम सोल्ड कर देते हैं, यानी कि इसके कॉइल वाला पॉइंट पर। तो चलिए इसके कॉइल वाला पॉइंट पर इस रजिस्टर को हम सोल्ड कर लेते हैं। तो इसके कॉइल वाला पॉइंट पर इस रजिस्टर को हमने सोल्ड कर लिया है, ठीक है। और अब मेरा बचा ये जो ट्रांजिस्टर का ये वाला पॉइंट, यानी कि ये कौन सा पॉइंट है, ये कलेक्टर पॉइंट है। तो कलेक्टर पॉइंट को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इस तरीके से बेंड करके इसी में हम इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, इसके साथ। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीका से, यहाँ पर भी आप अगर सोच रहे हैं कि ये काम कर जाएगा, ऑपरेट कर जाएगा, तो नहीं, आपको ट्रांजिस्टर का जो राज है यहीं पर आपको पता चलेगा। वो क्या राज है आपको यहाँ पर डिटेल में आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमने इस तरीका से लगा दिया है, आप देख सकते हैं। ये एक नंबर है इसका, यहाँ पर देखिए, ये सॉरी इस तरीका से यहाँ पर आपको यहाँ पर समझाने का हम कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये एक नंबर है, ये इसका 2 नंबर है, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए डॉट है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। इस तरीका से आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी चलिए यहाँ पर सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि क्या ये ऑन होता है कि नहीं। 12 वोल्ट देंगे, ये ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि यहीं पर आपको ट्रांजिस्टर का राज हम बताने वाले हैं। जहां पर कोई भी सर्किट में अगर आपको कम वोल्टेज का जरूरत हो किसी चीज को ऑपरेट कराने के लिए, तो वहां पर ये ट्रांजिस्टर करता क्या है, देखिए कितना ही इसके बारे में शायद बहुत ही कम लोगों को यहाँ पर जानकारी होगा, शायद। वैसे तो देखा जाए तो जो इस फील्ड में है उनको तो पता होगा, लेकिन शायद यहाँ पर नहीं जानकारी होगा। अब हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ पर 12 वोल्ट हम यहाँ से इनपुट कराते हैं इसमें। तो 12 वोल्ट इनपुट कराते हैं, क्योंकि आपको दिखाते हुए इनपुट कराएंगे, नहीं तो बाद में आप यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि आपने दिखाया नहीं कि कितना वोल्ट हम यहाँ पे इनपुट करा। चलिए हमने यहाँ पर अपने सप्लाई में सेट कर लिया है 12 वोल्ट। तो आपको एक बार मल्टीमीटर हमको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा डीसी 20 वोल्ट पे सेट है, आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, ठीक है। और ये रहा इसका दोनों प्रोप, और ये रहा मेरा। तो चलिए यहाँ पर हम इसमें सप्लाई देते हैं। ये मेरा मल्टीमीटर ऑन है यहाँ पर, तो ये रहा इसका नेगेटिव और ये इसका पॉजिटिव है। तो चलिए हम इसमें यहाँ पर लगाते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 वोल्ट यहाँ पर मल्टीमीटर में आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम यहाँ से निकालते हैं। चलिए मल्टीमीटर का यहाँ पर काम खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको वोल्टेज दिखाना यहाँ पर जरूरी था। अगर वोल्टेज यहाँ पर नहीं दिखाएंगे तो आप यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि शायद हमने यहाँ पर वोल्टेज कम दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे चैनल पर जो भी आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा वो 100% रियल मिलेगा, क्योंकि फेक वीडियो और फेक कुछ इस तरीका से गलत काम हम अपने चैनल पर नहीं करते हैं और ना ही कभी करेंगे। तो अभी इसका जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव हमने यहाँ पर लगा दिया है, और जो इसका नेगेटिव है वो नेगेटिव हम इस जगह पे लगाएंगे, जैसे हमने पहले कनेक्शन किया था सेम उसी तरीका से है, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है, इस तरीका से हमने यहाँ पर लगाया। अब क्या है कि जैसे ही हमको यहाँ पर शॉर्ट करना था तो ये यहाँ पर ऑपरेट होना चाहिए, और जैसे ही यहाँ पर रिले अगर ऑन हो जाता है तो ये एलईडी जल जाएगा। अगर रिले यहाँ पर ऑन नहीं होगा यहाँ पर रिले, तो ये एलईडी नहीं जलेगा। तो चलिए चिमटा की मदद से यहाँ पर ये कर लेते हैं। तो यहाँ पर 100% हमको यहाँ पर पता है कि रिले यहाँ पर ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये टच कर रहे हैं तो जल रहा है, लेकिन रिले खट सा आवाज करके फिर से यहाँ पर बंद हो जा रहा है। देखिए, ये देखिए कंटिन्यू यहाँ पर रिले ऑन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर आपको ये ट्रांजिस्टर का राज आपको यहाँ पर पता चलने वाला है, जस्ट यहीं पर आपको। अभी आपको शायद ऐसा समझ में नहीं आता होगा, काम करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक एलईडी आपको कनेक्ट कर देते हैं रिले के कनेक्शन में, ताकि यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आए कि ये मेरा जो रिले है ये ऑन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इसको अभी यहाँ पर सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक पतला सा एक वायर का यूज करेंगे, और इन दोनों पॉइंट में हम यहाँ पर इसको शॉर्ट कर देते हैं, ताकि रिले ऑपरेट हो रहा कि ना ये आपको डिटेल में और अच्छे तरीका से यहाँ पर आपको पता चले। तो चलिए इसको इस तरीका से हम यहाँ पर इसको सोल्ड कर लेते हैं। ये इसका जो कॉमन पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को हमने यहाँ पर जोड़ लिया है। वो इसलिए जोड़ा है ताकि यहाँ पर सप्लाई हम दे सकें इसमें। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक वायर जोड़ लिया है। ये मेरा पॉजिटिव वायर रहेगा, जो हम इनपुट कराए थे वही मेरा वायर रहेगा। अब यहाँ पे चलिए रिले में एक एलईडी यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए कि मेरा जो ये रिले है ऑपरेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके एनो वाला पॉइंट पर हम ये वाला एक रिले का यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर हमको जोड़ना होगा। चलिए
ये पॉजिटिव हम इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो कुछ इस तरीका से जोड़ते हैं ताकि इसको नेगेटिव भी मिले। यहाँ पर इसके हमने पॉजिटिव जोड़ा और इसके नेगेटिव जैसा कि हम इस जगह पे इनपुट करा रहे हैं यहाँ पर, तो इसके इनपुट वाला पॉइंट पर एलईडी का नेगेटिव यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए इस जगह पे हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जब ये एलईडी ऑपरेट होगा तो आपको ये समझ में आएगा, ये लाइट जलेगा और आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ पर जो है कि मेरा ये रिले जो है कि ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये चालू हो रहा है। तो चलिए इसको फिर सेम उसी तरीका से हम करते हैं। मेरा सप्लाई वही रहेगा, तो यहाँ पर हमने इसका पॉजिटिव दे दिया है और ये यहाँ पर हमको नेगेटिव देना है। चलिए यहाँ पर हमने नेगेटिव लगा दिया है और चलिए फिर से चिमटा की मदद से हम कर रहे हैं। जिस तरीका से देखिए ये क्या हो रहा था, यहाँ पर ब्लिंकिंग कर रहा था ये देखिए ये कंटिन्यू चालू नहीं हो रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, अब चलिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ध्यान से समझना है। जैसा कि हमने बताया यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का राज है, उसके कारण से जो है कि ये ऑन नहीं हो पा रहा है। क्यों, चलिए अभी डिटेल में यहाँ पर आपको हम यहाँ पर समझाते हैं। सप्लाई यहाँ से हटा लेते हैं और एक चीज हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो बेस वाला, आपको लगता होगा कि हमने कोई कनेक्शन यहाँ पर गलत कर दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा पूरा कनेक्शन यहाँ पर सही है, कोई भी कनेक्शन हमने मिस्टेक नहीं किया है। यहाँ पर क्या है कि जब हम इसको ऑपरेट करा रहे हैं, ये ऑप्टो कपलर को ऑपरेट करा रहे हैं, तो ये ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है पता है, यहाँ से नेगेटिव जैसे ही हमने यहाँ से दिया तो ये नेगेटिव बेस में रिटर्न आता है। ठीक है, नेगेटिव बेस में रिटर्न आता है। आपको यहाँ पर लाइव हम आपको टेस्टिंग करके यहाँ पर दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कैसे यहाँ पर रिटर्न आ रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ से इसका बेस वाला पॉइंट छुड़ा लेना है। चलिए इसको हम अलग कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने इसको अलग कर लिया, इसके बेस का, सिर्फ बेस का पॉइंट हमने यहाँ पे अलग किया है। ठीक है, ये देखिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर सप्लाई देते हैं नेगेटिव, जहाँ पे हमने दिया था ये हमने नेगेटिव दे दिया और ये हमको यहाँ पर पॉजिटिव देना है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही अब हम यहाँ पे अटैच करते हैं इस जगह में, ये देखिए अब तो ये जल चुका है, जो कि 12 वोल्ट से ही जल रहा है, अब जल चुका है। और जैसे ही इस साइड में हम करेंगे ये बंद हो चुका है। तो ये ट्रांजिस्टर के कारण जो है कि ये काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके बेस पर नेगेटिव आ रहा है। अब आपको लाइव यहाँ पर आपको चेक करके दिखाते हैं कि कैसे। कोई भी सर्किट अगर आप बनाते हैं तो वहां पर कभी कभी जो क्या है ना कि हम लोग इंसान से मिस्टेक हो जाता है, उनको जिनको मतलब नहीं जानकारी होता है बहुत, ये तो वहां पर मिस्टेक हो जाते हैं और बाद में खुद से कमेंट करते हैं कि ये सर्किट जो कि काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा इसका जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, अब नेगेटिव पर हमको क्या लगाना है, पॉजिटिव पे तो पॉजिटिव लगा दिया मल्टीमीटर का प्रोब। अब ये मेरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव अगर हम यहाँ पे लगाते हैं यहाँ, तो मेरा वहां पे सप्लाई यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो 12 वोल्ट आ रहा है वो सप्लाई यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब इसके यहाँ पर अगर हम टच करते हैं ना, ठीक है, यानी कि इसके कलेक्टर पर, तो यहाँ पर देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं देखने के लिए हमको मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके बेस वाला पॉइंट पे हम यहाँ पर टच करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे आपको यहाँ पर क्या समझ में आया कि मेरा नेगेटिव जो है कि जब हमने यहाँ पर इमीटर पर दिया तो यहाँ कलेक्टर पे आउटपुट होना चाहिए, लेकिन ये बेस पर आउटपुट हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ वोल्टेज जितना आपको दिख रहा है उतना यहाँ पर है नहीं, मीटर में जितना आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, इसका मीटर क्या है, कभी कभी कोई सर्किट आप बनाए होंगे, कभी कभी किसी चीज में रिपेयर किए होंगे, तो जहां पर कम वोल्टेज रहता है ना, तो ये क्या करता है कि पॉजिटिव को मार देता है, पॉजिटिव को जो है कि कम कर देता है। कम करने का कारण से जो सर्किट आपको ऑपरेट होना रहता है वो ऑपरेट नहीं होता है। जैसा कि ये अभी ऑप्टो कपलर कम वोल्टेज पे काम करने वाला है, तो इतना वोल्टेज इसको जो है कि मार दे रहा है। ये ऑप्टो कपलर जो है कि मतलब ऑन नहीं हो पा रहा है, जैसा कि इसको पॉजिटिव यहाँ से मिलना चाहिए, तो ये ना मिलके पॉजिटिव ना मिलके नेगेटिव इसको मिल जा रहा है। तो अब इसको खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक तरीका है, देखिए क्या करना है। यहाँ पर कनेक्शन सेम रहेगा, कुछ भी हम यहाँ पर चेंज नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा ताकि इसको ये खत्म करे। खत्म करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रजिस्टर आपको ले लेना है। ठीक है, ये रजिस्टर आप देख सकते हैं, ये भी 1K का रजिस्टर है। ये हमने लगाया, ये भी 1K का था, ये हमने लगाया, ये भी 1K का था। अगर आपने यहाँ पे वीडियो स्किप कर दी है, जो भाई यहाँ पे स्किप कर चुके हैं, तो उनको इस मैटर के बारे में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे कि सेम उसी जगह पर,
ठीक है, ये रजिस्टर को हम लगा देंगे, यानी कि जो डायरेक्ट हमने बेस पॉइंट को जोड़ा था, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि सेम उसी जगह पर ये रजिस्टर जोड़ लेते हैं। इससे होगा क्या कि हाफ सर्कल में आपको जो नेगेटिव रहेगा वो रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर खत्म हो जाएगा और पॉजिटिव यहाँ पर काम करना शुरू कर देगा। वो देखिए कैसे। चलिए यहाँ पर इसको हम जोड़ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने जोड़ लिया है। सेम उसी जगह पर कोई भी आपको चेंजेस नहीं करना है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर अटैच नहीं है, आपको शायद लगता होगा कि अटैच है, अटैच नहीं है ये। ठीक है, आपको दिख रहा है। अब चलिए इसमें हम सप्लाई देते हैं, जैसा कि हमने सप्लाई दिया था सेम वही नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ रहेगा और नेगेटिव जहाँ था वहीं रहेगा। सिर्फ हमने इसके बेस पर एक रजिस्टर लगाया है। ये वैसे भी ऑपरेट होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं ऑपरेट होगा। यहाँ पर ये नहीं ऑपरेट हो रहा है। अगर हम डायरेक्ट ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं तो ये हो जाता, लेकिन ये ऑप्टो कपलर जब तक ऑपरेट नहीं होगा तब तक ये रिले ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो चलिए फिर से इसको ऑपरेट करते हैं और देखते हैं कि ऑपरेट होता है या फिर नहीं होता है। हमने रजिस्टर सिर्फ लगाया, तो अब देखिए यहाँ पर ये ऑपरेट हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये काम कर रहा है और सेम प्रोसेस वही रहेगा जैसा कि हमने इमेज में लगाया था, पुश बटन लगा के दिखाया था। अभी भी आप देख सकते हैं इस तरीका से आपको एक पुश बटन चाहे तो लगा सकते हैं दोनों साइड में, एक साइड से बंद और एक साइड से चालू होता है। चलिए यहाँ पर टच करेंगे तो ये बंद हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर टच करते हैं ये चालू हो जा रहा है। अब इससे आपको क्या यहाँ पर सीखने के लिए मिला, चलिए वो चीज आपको बताते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई केस में जहाँ पर कम वोल्टेज है, हमने आपको क्या बोला, तो ये ट्रांजिस्टर क्या करता है कि नेगेटिव को आउटपुट करते रहता है कंटिन्यू इस तरीका से। इस कनेक्शन में नेगेटिव आउटपुट कर रहा है कंटिन्यू। तो ये यहाँ पर देखिए अब किस तरीका से ये काम कर रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आया। ये एक सर्किट भी यहाँ पर आपको बताते हुए, डिटेल आपको देते हुए एक सर्किट भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो जैसा कि हमने आपको इमेज में दिखाया, दो साइड में पुश बटन लगा करके और आप एक साइड से यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं और दूसरे साइड से यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं इस तरीका से। अब हमको रिले यहाँ पर ऑपरेट कराने से क्या फायदा हो गया, यहाँ पर चाहे तो अब हाई एम्पियर, यहाँ पर हाई एम्पियर भी देखे, इससे हम करंट ले सकते हैं एक छोटा सा सर्किट की मदद से। हाई लोड यानी कि कोई मोटर हो गया और भी कोई चीज हो गया डीसी से। अगर हमको एसी से इसको यूज करना होगा, मान लीजिए अगर हमको इसमें डीसी सिर्फ ये सर्किट को ऑन करने के लिए हमको देना है और एसी यहाँ पर हमको आउटपुट लेना है, तो आप कैसे लीजिएगा, ये बीच वाला वायर आपको हटा देना है ये वाला, और यहाँ पर आपको एसी इनपुट कर देना है इसके रिले का बीच वाला पॉइंट में। ये वायर आपको हटा के ही ये काम करना है और यहाँ से आप आउटपुट ले लीजिएगा। आपको जो एसी का न्यूट्रल होता है वो डायरेक्ट रहेगा, जैसे कि डायरेक्ट रहता है, और जो फेस रहेगा वो डायरेक्ट इस तरीका से रहेगा। अगर फिर भी जिन भाई को समझ में आ गया है तो सही है, और अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा। वैसे इस तरीका से वीडियो काफ़ी हमने बना दिया है, मेरे चैनल पर है किस तरीका से रिले में जो है एसी का कनेक्शन हम लोग करते हैं, और जिन भाई को समझ में आएगा तब तो ठीक है। तो इसमें आपको काफ़ी कुछ उम्मीद है कि आपको समझने के लिए, सीखने के लिए मिला होगा। बाकी अगर वीडियो कैसा लगा हो, पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, अच्छा लगता है आप लोग को, तो उससे क्या है कि हमको भी हौसला मिलेगा इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए। लेकिन क्या है कि हम वीडियो नहीं बनाते हैं, नॉलेजफुल जानकारी वाला वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर खुद ही यहाँ पर पसंद नहीं आता है, वीडियो आप लोग सही से देखते नहीं है, इसलिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं यहाँ पर। बाकी चलिए, पसंद आता हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर से जाइएगा, ताकि हर तरीके का यहाँ पर वीडियो जब भी बनाए तो आप तरीका पहुंचे। चलिए, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।